रिलेटेड जो है बहुत सारी टॉपिक होती है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को अपना प्यारा चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वीडियो के साथ बने होंगे। तो कल मैंने इवेन नंबर के बारे में बताया था, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया था। और यदि आप नहीं देखे हैं तो वह ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें सीखना है विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि सम संख्या हमने जान लिया, उसके बाद हमें सीखना है बेसिक कॉन्सेप्ट विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज ऑड नंबर। तो चलो मेरे साथ आप भी लिखते जाना और हम लिखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। तो चलो लिखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या का इंग्लिश क्या होता है बाबू? विषम संख्या का इंग्लिश जो संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या का जो इंग्लिश होता है ऑड नंबर होता है। और पहले भी मैंने बता दिया है विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से डिविजिबल ना हो। जो संख्या जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वो 2 से अगर डिविजिबल ना हो तो वह सभी संख्या जो होता है विषम संख्या होता है। तो वही परिभाषा मैंने लिखा है, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। पूरा भाग नहीं लगने का मतलब है कि जितने भी सारी संख्या आप लिखेंगे, जितनी भी सारी संख्या आप लिखे हुए देखेंगे, उसमें यदि हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल होता है, रिमाइंडर जो होता है, उसमें 0 नहीं होना चाहिए, भागफल 1 होना चाहिए। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये 9 लिखा है, ये जो 9 है आप बता सकते हैं कि ये 9 कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो रूल क्या है, तो देखिए यहाँ पर पहला रूल हम भी लिख दिए हैं, पहचानने का नियम जो होता है विषम संख्या देखकर ही आंख परा संख्या पर डायरेक्ट उसका उत्तर, इसी को कहते हैं पहचानने का नियम। आंख परा जिस संख्या पे डायरेक्ट कह देंगे कि भाई ये जो है विषम संख्या है, ये सम संख्या नहीं हो सकती है, तो यही पहचानने का नियम है। देखो पहचानने का नियम मैंने क्या लिखा है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान देखना है। आप लोग पढ़े होंगे जब 5 में थे, 2 में थे, 3 में थे, तो इकाई दहाई पढ़ाया गया था, वही इकाई होती है। तो यहाँ पर देखिए ये इकाई है, इकाई स्थान पर है, तो मैंने लिखा है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो सभी संख्याएं जो होता है विषम संख्या का पहचान देता है हमें। तो डायरेक्ट आंख परा संख्या पर देखेंगे, डायरेक्ट उसका उत्तर देंगे कि भाई ये इसका उत्तर जो होगा विषम संख्या है, ये सभी संख्या जो है विषम संख्या है। तो ये मैंने भाग देने की भी जरूरत नहीं है, ये परिभाषा से भी स्पष्ट होता है कि जिस संख्या में 2 से भाग देंगे, अगर उसका शेषफल 0 नहीं होता है अर्थात 1 बचता है, तो सभी संख्या जो होता है हमारा विषम संख्या होता है। तो पहचानने के रूल भी आप याद कर लेंगे और ये भी रूल आप याद रखेंगे। तो देखो ये परिभाषा का रूल जो है इसमें भाग देकर देखते हैं परिभाषा के रूल से। तो 2 से मैंने भाग दिया, 2 चौका 8 होता है, 8 मैंने लिख लिया, घटा दीजिए, ये 1 बचा मेरा, रिमाइंडर जो बचा शेषफल 1 बचा। तो परिभाषा भी स्पष्ट है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे वे सभी संख्या जो होता है हमारा विषम संख्या होता है। आज के बाद आपको भूलना नहीं है कि विषम संख्या क्या होती है, डायरेक्ट आप आंख देखेंगे और बताएंगे कि ये विषम संख्या है या सम संख्या है। तो आप बता देंगे, वेरी इमोशनल होकर बताएंगे कि बाबूजी ये जो होगा विषम संख्या होगा। तो परिभाषा आप याद कर लेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा भाग नहीं लगता है अर्थात शेष 1 बचता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो अब हमारा 2 प्रश्न, सभी वीडियो में मैं यदि एक परिभाषा बताता हूँ तो 2 प्रश्न पूछता हूँ। एक सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन होती है और सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने भी इस वीडियो में पूछा है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है। तो आप बता सकते हैं
कि यहाँ पर पहचानने का रूल जो दिए हैं इसमें बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी कौन है, वही हमारा जो होता है सबसे छोटी विषम संख्या होगी। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है 8, 3, 5, 7, 9 में सबसे छोटा हमको दिख रहा है 1 है। यानी कि ये 3 रुपया और 1 रुपया, इसको रुपया समझ लो। यदि 3 रुपया और 1 रुपया दोनों हाथ में आपको थमा दिया जाए तो काउंट करेंगे कि आप कौन बड़ी है, 3 बड़ी है या 1 बड़ी है। तो 3 बड़ी है, 1 छोटी है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा इसका सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो इसका उत्तर होगा 1। तो आप लिख लेंगे। और दूसरा मेरा प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या का अनंत है। कैसे अनंत है, तो मान के चलो यदि 2 स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट लिखता है 4 डिजिट का संख्या, यदि यहां पर देखो एक मोनू है और एक सोनू है, यदि मोनू लिखा 4 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का नंबर संख्या लिखा, तो क्या सोनू कम रहेगा उससे? नहीं, ये भी कहेगा यदि तुम 4 डिजिट के लिखते हो तो मैं 5 डिजिट का लिख सकता हूँ, 100 डिजिट का लिख सकता हूँ। क्या उसके साथ कोई लिमिट है? नहीं, लिमिट नहीं है, वो भी अनंत लिख सकता है, 10 डिजिट भी लिख सकता है। और उसके इकाई स्थान पर ये सभी संख्या अगर बैठा देगी तो इससे तुम्हारे से बड़ा हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी विषम संख्या का जो होगा आंसर अनंत होगा। यदि ये 4 डिजिट का लिखा, इसका मान है ये भी लिख देगा 6 डिजिट का। अब बताओ, इससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा हो गया। फिर कोई आ जाएगा कहेगा कि सोनू आपने लिखा है 6 डिजिट का नंबर, हम लिख देंगे 20 डिजिट का नंबर, तो तुमसे बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा, सबसे बड़ी विषम संख्या का जो उत्तर होगा अनंत होगा। अब इसे